नीट छात्रा मामले में बड़ी लापरवाही, किसने की लीपापोती, पुलिस पर क्यों उठे सवाल। जांच की कमान अब दिल्ली सीबीआई तक आ पहुंची, लेकिन नीट छात्रा मामले में अब तक सीबीआई के हाथ खाली ही हैं। मामले में सबूत परिवार मांग रहा है, सबूत कोर्ट मांग रहा है, सबूत पूरा बिहार मांग रहा है, लेकिन आखिर ये सबूत कब सीबीआई के हाथ लगेंगे और कब नीट छात्रा मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और परिवार के पास धरना देने के अलावा और कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के अलावा भी कोई चारा नहीं, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नीट छात्रा मामले में दिल्ली सीबीआई जांच तो कर रही है, लेकिन कोर्ट में सबूत देने के लिए टाइम पर टाइम मांग रही है, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है। क्या कोर्ट को देने के लिए सीबीआई के पास सबूत नहीं? सीबीआई क्यों बार बार बदल रही अधिकारी? पीड़ित परिवार को कब मिलेगा न्याय? पुलिस के बयान क्यों नहीं हुए मैच? दुष्कर्म करने वाले दरिंदे की गिरफ्तारी कब? बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई की दिल्ली इकाई ने सीधा हस्तक्षेप किया, यानी दिल्ली की अब सीबीआई जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी दिल्ली के एसपी स्तर के अधिकारी पटना में कैंप कर अभी भी जांच की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट द्वारा कड़ी टिप्पणी के बाद जांच की रफ्तार तेज हो गई है। पॉक्सो एक्ट से जुड़े पहलुओं को लेकर कोर्ट ने पहले नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि शुरुआती जांच में इस कानून को शामिल ही नहीं किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब पीड़िता नाबालिग है तो इस एक्ट को नजरअंदाज आखिर क्यों किया गया। हालांकि सीबीआई सभी सबूतों को ढूंढने की अभी भी कोशिश कर रही है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो 30 मार्च को जांच रिपोर्ट पेश करे। हालांकि 30 मार्च गुजर गया, लेकिन सीबीआई सबूत नहीं दे पाई और सीबीआई ने अदालत में टाइम मांगा कि और टाइम दीजिए। इस रिपोर्ट में अब तक की जांच, जुटाएगा सबूत और आगे की कार्रवाई का विवरण कोर्ट को देना होगा। कोर्ट की निगरानी में चल रही इस जांच से उम्मीद की जा रही है कि मामले के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आएंगे, सबूत पेश किए जाएंगे। हालांकि जांच की निगरानी अब दिल्ली स्तर के अधिकारी जब कर रहे हैं, लेकिन केस अभी भी सुलझ नहीं पाया है। जांच अधिकारी आईओ के रूप में विभा कुमारी इस केस को अब देख रही हैं, क्योंकि आईओ भी सीबीआई ने पूरी तरीके से बदल दिया था। हत्या और यौन उत्पीड़न एंगल पर फोकस। बता दें कि यह घटना पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की है, जहां जहानाबाद की रहने वाली छात्रा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना ने न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में सनसनी फैला दी थी। जांच एजेंसियां अब इस केस को सिर्फ एक सामान्य मौत नहीं मान रही। मामले में हत्या और यौन उत्पीड़न के एंगल को केंद्र में रखकर जांच की जा रही है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पॉक्सो एक्ट को भी केस में शामिल किया गया, जिसका दायरा अब और बढ़ा, यानी जांच का दायरा बढ़ रहा है। लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है कि सबूत आखिर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। पहले बिहार पुलिस, फिर सीबीआई को सौंपी गई जांच। शुरुआत में इस मामले की जांच बिहार पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने पहले एक अन्य अधिकारी को जांच सौंपी थी, लेकिन बाद में विभा कुमारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। अब दिल्ली टीम की निगरानी में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि एजेंसी इस केस को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर एंगल से जांच करना चाहती है। एसआईटी और सीबीआई की जांच में 3 बड़ी लापरवाही हुई। अब वो लापरवाही बताते हैं जो एसआईटी और सीबीआई ने की, क्योंकि मनीष को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन रिमांड नहीं ली गई, जिस पर सवाल पिछले दिनों खड़े हुए थे। पुलिस ने मनीष रंजन को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन एसआईटी और सीबीआई ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ ही नहीं की थी। हालांकि बेऊर जेल में अभी भी गिरफ्तारी हुई उसकी, और कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि आपको जमानत नहीं दी जाएगी, जिसके बाद वो बेऊर जेल में अभी भी है। कोर्ट में उसने बयान बदला। एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि 5 और 6 जनवरी को मनीष शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर स्थित अपने घर में था। हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल ने बताया था कि उसने घटना की जानकारी मनीष को नहीं दी थी, उसे वार्डन ने बताया। मनीष ने कोर्ट में कहा कि 5 जनवरी की सुबह 10 बजे वो बेटी को लेकर पावापुरी के मेडिकल कॉलेज गया। उसी दिन रात के 8 बजे वापस लौटा और 6 जनवरी की सुबह 10:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। 7 जनवरी की सुबह उसने हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल से इस घटना की जानकारी ली। यानी कोर्ट के अंदर बयान अलग अलग दर्ज होते हुए नजर आ रहे थे। शातिर है मनीष, बार बार बदल रहा बयान। वहीं पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडे ने मनीष रंजन को लेकर कहा था कि वो काफी शातिर है, बार बार अपना बयान बदल रहा है। छात्रा की मौत मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, तो 14 जनवरी को घर से बाहर वो क्यों गया था, इस पर सवाल उठे।
उसे गिरफ्तार करने एएसपी सदर अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंचे तो वहां क्यों नहीं मिला, इस पर भी सवाल उठे। मनीष की पत्नी ने पुलिस को बताया कि वो कार से बाहर गए। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पटना के भागवत नगर में उसे पकड़ा। पुलिस ने भी केस डायरी में लिखा कि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, जांच प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर पीड़िता के वकील की तरफ से भी ये कहा गया कि वो बार बार बयान इसीलिए बदल रहा है क्योंकि वो रसूखदार है। सवाल ये कि किसके दबाव में मनीष को पुलिस ने बचाया। सवाल ये भी कि मनीष को कौन बचा रहा है, वो किसका करीबी है। ड्राइवर से हॉस्पिटल का डायरेक्टर आखिर कैसे बन गया मनीष। मनीष रंजन को लेकर कई सवाल उठे थे, इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। वकील एसके पांडे ने दावा किया था कि मनीष कुछ साल पहले जहानाबाद के पूर्व सांसद का ड्राइवर था। अब बुद्धा विहार नाम से एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। आखिर उसके पास करोड़ों कहां से आए और इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक वो कैसे हो गया। हत्या की जांच पर भी उठे सवाल। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया गया, क्या इसे मर्डर में बदला जाएगा। इस सवाल पर भी सीबीआई ने साफ जवाब नहीं दिया था। इसके बाद 30 मार्च को कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई थी, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा और अब तक सीबीआई कोर्ट के अंदर उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई है जिन सवालों के जवाब मांगे गए थे। और ये कहा गया था कि हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। हॉस्टल के लोगों की जांच पर भी सवाल। और तो और कोर्ट ने जांच को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे जिसका जवाब सीबीआई के पास अभी तक नहीं है। कोर्ट ने पूछा था कि हॉस्टल में रहने वाले अन्य लोगों की जांच क्यों नहीं की गई। साथ ही यह भी पूछा गया था कि मनीष रंजन का बयान रिकॉर्ड आखिर क्यों नहीं किया गया। बयान अगर रिकॉर्ड किया गया तो आप उसके सबूत आखिर कोर्ट में क्यों नहीं रख पा रहे। और सीबीआई ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। 30 मार्च की तारीख तक आ गई, लेकिन सीबीआई उस जवाब को नहीं दे पाई। और अब आगे आने वाले समय में सीबीआई क्या जवाब देती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। परिजनों को न्याय की उम्मीद। हालांकि संवेदनशील मामले में पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। कोर्ट की सख्ती और सीबीआई की सक्रियता से यह भरोसा बढ़ा है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। आने वाले दिनों में कोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट इस केस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट जो सीबीआई की तरफ से दी जाएगी उसमें अहम सबूत हो सकते हैं और बड़े खुलासे भी। पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड क्या है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी 2026 को जहानाबाद जिले की रहने वाली 17 से 18 वर्षीय नीट छात्रा अपने कमरे में बेहोश हालत में मिली थी। नीट की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां एक से दूसरे अस्पताल में रेफर होने के बाद 11 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया था कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न यानी दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में गर्दन और निजी अंगों पर चोट के निशान, कपड़ों पर पुरुष सीमेन के ट्रेस और प्रतिरोध के सबूत मिले थे। शुरुआत में पटना पुलिस ने इसे संदिग्ध आत्महत्या या स्लीपिंग पिल ओवरडोज बताया, लेकिन परिवार के विरोध और सार्वजनिक आक्रोश के बाद मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। पुलिस सीबीआई जांच की विश्वसनीयता पर उठे सवाल। इस कांड में हॉस्टल बिल्डिंग मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार किया गया और जो सवाल हमने बताए कि कोर्ट ने उस सवाल सीबीआई से किए और उसके बाद उसकी याचिका को खारिज कर दी गई और पॉक्सो कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट की धारा को जोड़ा। जांच में हत्या के प्रयास और यौन उत्पीड़न को मुख्य एंगल तक बनाया गया और मार्च 2026 तक सीबीआई को एक रिपोर्ट दाखिल करने को कही गई, लेकिन अब तक वो रिपोर्ट दाखिल नहीं हो पाई। अभी कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल से पहले सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। हालांकि सीबीआई जांच की दिशा पर सवाल उठता रहा है। आरोप लगते रह गए हैं कि सीबीआई आखिर इस जांच को एक अहम दिशा क्यों नहीं दे पा रही है, क्योंकि 30 मार्च की तारीख निकली, अब अप्रैल आ चुका है और वो तारीख भी आने वाली है जो सीबीआई कोर्ट से मांग रही है और सीबीआई को लगातार इन सवालों के जवाब देने होंगे, नहीं तो सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। इससे पहले भी सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि सीबीआई ने जब पुलिस से पूछताछ की थी, जब ये कहा जा रहा था कि पुलिस की मिलीभगत है और जो बयान दर्ज किए गए थे, जो पुलिस वाले अलग अलग टेबल पर बैठकर बयान अपने दर्ज करवा रहे थे, उन बयानों में समानता नहीं थी और वो कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने भी तगड़े सवाल पूछे। लेकिन सीबीआई आखिर उस कड़ी तक पहुंचेगी कब और उस दरिंदे तक कब पहुंचेगी जब उस दरिंदे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहीं कोई लीपापोती तो नहीं हो रही जो पीड़ित परिवार भी कह रहा है, क्योंकि जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो इन सवालों के जवाब कोर्ट तक में सीबीआई को देने होंगे जो सीबीआई नहीं दे पा रही है। तो बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।